पता नहीं अब कौन आया होगा। कर्ज में डूबा लेनदारों से परेशान अखिलेश दरवाजे पर दस्तक सुन बुदबुदाया, लेकिन आगे बढ़कर दरवाजा खोलते ही सामने खड़े शख्स को देख वह हैरान हुआ। तुम यहां? बचपन के दोस्त तारकेश्वर को सामने पाकर उसके आश्चर्य मिश्रित खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। आज तेरे शहर आया था, सोचा तुझसे मिलता चलूं। तारकेश्वर मुस्कुराया। अखिलेश को अचानक वह दिन याद हो आए जब उसका यही दोस्त इसी तरह किसी न किसी बहाने मां के हाथों के पराठे खाने उसके घर आ पहुंचता था। अखिलेश की मां भी अपने बच्चों की तरह ही उसके दोस्त तारकेश्वर से पुत्रवत स्नेह रखती थी और उसे कभी बिना भोजन कराए वापस नहीं जाने देती थी। असल में बचपन में अपनी मां को खो चुका तारकेश्वर उसी मोहल्ले में अपने पिता के साथ एक किराए के मकान में रहता था, जहां अखिलेश के पिता की बहुत बड़ी जानी मानी होलसेल की दुकान थी। एक प्राइवेट फर्म में मामूली कर्मचारी तारकेश्वर के पिता मकान का किराया और घर के खर्च उठाने के बाद इतना रुपए भी नहीं जुटा पाते थे कि कभी वक्त पर तारकेश्वर के कोचिंग की फीस भर पाते। लेकिन अपने पिता के दुकान से अच्छी कमाई होने की वजह से उन दिनों अखिलेश के साथ पैसों की किल्लत जैसी कोई समस्या नहीं थी। यही वजह थी कि कभी कभार अखिलेश रुपए पैसों से भी अपने दोस्त तारकेश्वर के मदद कर दिया करता था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर अखिलेश उसी शहर में रह गया, किंतु तारकेश्वर नौकरी के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में जा बसा था। व्यावसायिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन दोनों की व्यस्तता इतनी बड़ी कि वर्षों तक उन दोनों ने एक दूसरे की कोई सुधि नहीं ली। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही दोनों ने फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे को ढूंढ निकाला था और आज तो वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। खैर, बरसों बाद मिले दोस्त की खातिरदारी में अखिलेश ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके बचपन के दोस्त से मिलकर काफी खुश हुए। एक दूसरे की कुशल खैरियत लेते वक्त कैसे बीता कुछ पता ही नहीं चला। बीते वर्षों में तारकेश्वर ने नौकरी छोड़ व्यवसाय शुरू किया था और उसने अपने व्यवसाय में काफी तरक्की भी कर ली थी। पहले की तरह अब उसे रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। बातों ही बातों में पिता की मृत्यु के बाद अखिलेश और उसके भाइयों के बीच व्यवसाय के बंटवारे और उसके बाद उसके डूबते व्यवसाय की हालत समझ तारकेश्वर ने उसे अपने जमे जमाए व्यवसाय में पार्टनरशिप का प्रस्ताव दे दिया और अखिलेश ने भी खुशी खुशी दोस्त का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद उसके घर से विदा होते वक्त दोस्त ने अखिलेश के कंधे पर अपना हाथ रखा। मुझे तुमसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? अखिलेश हैरान हुआ। तुम इतनी मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, फिर भी मुझसे कभी कुछ बताया नहीं, ऐसा क्यों? दोस्त का स्नेह पाकर अखिलेश भावुक हो अपनी मजबूरी बताई। कई बार सोचा, लेकिन हर बार जुबान लड़खड़ा गई। कभी मिलने तो आ ही सकते थे। सोचा कि कहीं तुम ये न समझ बैठो कि मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, इसलिए। इसके आगे अखिलेश कुछ और सफाई देता, लेकिन दोस्त ने उसकी बात बीच में ही काट दी। लेकिन मैंने तो तब ऐसा कभी नहीं सोचा जब मैं भूखे पेट तुम्हारे घर आ जाता था। दोस्त की बात सुन अखिलेश निशब्द हुआ, लेकिन तारकेश्वर ने अपनी बात जारी रखी। और तब भी ऐसा नहीं सोचा जब मेरे कोचिंग की फीस कई बार तुम दे दिया करते थी। दशकों पुरानी बातें याद रखे दोस्त के स्मरण शक्ति पर हैरान अखिलेश अब चुप न रह सका। उसने आगे बढ़कर तारकेश्वर को गले लगा लिया। तुम्हें अपने दोस्त से मांगने की क्या जरूरत? मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता था। दोस्त के गले लग तारकेश्वर का गला भी रुंध गया। वही तो मैं भी कह रहा हूं, सच्ची मित्रता में बस एक दूसरे से मिलने की जरूरत होती है, मांगने की नौबत नहीं आती। वर्षों पुराने मित्र के रूप में साक्षात ईश्वर के दर्शन करता अखिलेश भाव विभोर हो महसूस करने लगा कि शायद कृष्ण और सुदामा की दोस्ती भी ऐसी ही रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें।